के पास खड़े हो गए और मैया मीरा भगवान की मूर्ति में सहदेह समाहित हो गई और उनका इतना सा पल्लू भगवान कृष्ण ने जैसे ही होठ बंद किए हैं बाहर रह गया था। आज भी चित्तौड़ में मीरा का मंदिर बना हुआ है। तो जब भक्ति हृदय में प्रवेश करती है तो नाते रिश्तेदार कुटुंब संबंधी सभी से स्नेह मोह दूर हो जाता है। मैया सबरी नित्य प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करती थी, भगवान राम आएंगे। भगवान राम जब शूर्पणखा उनके पास आई तो भगवान ने उनसे मुंह फेर लिया। जहां काम है वहां राम नहीं और जहां राम है वहां काम नहीं। और जब सबरी के पास आए हैं तो काम भाव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैया सबरी एक अंश से लक्ष्मी का अवतार थी। विष्णु भगवान नित्य प्रतिदिन भारद्वाज ऋषि से कथाएं सुनने के लिए जाते थे। वहीं एक ऋषि और बैठते थे जो अवधूत वेशधारी थे और उन्हें स्त्रियों का आना तो दूरदर्शन भी पसंद नहीं था। तो भगवान विष्णु जब इधर से जाते तो उनका मन उदास रहता था, लेकिन जब उधर से आते तो चित्त बड़ा खुश। तो मैया पूछती, आप ये बताइए, जब कथा सुनने के लिए जाते हैं और जब लौट करके आते तो बड़े खुश दिखाई देते हैं, कारण क्या है? बोले वो ऋषि ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हैं कि मन हमारा प्रसन्न हो जाता है। बोले महात्मा एक बार हमें भी वहां ले चलिए, जैसे महात्मा के दर्शन हो जाएं। तो मैया लक्ष्मी जब गई हैं तो भगवान को देख करके उन महात्मा ने अपनी दृष्टि सिर्फ भगवान की तरफ डाली, मैया लक्ष्मी की तरफ देखा भी नहीं। मैया लक्ष्मी 2 दिन कथा सुनने के लिए गई। तीसरे दिन कहती हैं, स्वामी हम चाहते हैं उन ऋषि को भोजन के लिए यहाँ लेकर के आए। बोले वैसे तो मानेंगे नहीं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो जब उनका निमंत्रण हुआ और भोजन के लिए आए तो सोने की कटोरी में, सोने की थाली में भोजन दिया गया। उन्हें लगा कि इनको अभिमान है और ऋषि ने श्राप दिया कि हम पात्र में खाने वाले और तू हमें सोने चांदी के कटोरी गिलास दिखा करके अभिमान करती है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपने स्वामी से 100 वर्ष के लिए अलग हो जाए। मैया लक्ष्मी बोली, महात्मा मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि जीवन में तुम रोटी पे रोटी रख करके नहीं खाओगे। और वही सबरी एक भील के यहाँ पैदा हुई। तो सबरी की विवाह के लिए अनन्य पशुओं को उन्होंने बांध रखा था। जब पिताजी से पूछा, पिताजी इतने पशु क्यों बांध रखे हैं आपने? पिताजी बोले, जब आपका विवाह होगा तब इन सबको काट करके हम भोजन बनाएंगे। तब सबरी के मन में भाव आया कि मेरे गृहस्थ जीवन के लिए न जाने कितने पशुओं की बलि आप दोगे जिनका कोई दोष नहीं है। इससे तो अच्छा है कि विवाह ही ना करा। और रात के अंधेरे में संतों की टोली में वहां से अपना घर छोड़ करके चली आई और मातंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। मातंग ऋषि के आश्रम में रात में आश्रम की साफ सफाई करती थी। एक दिन मातंग ऋषि ने देख लिया कोई यहाँ बेटी आती है जो आश्रम की सफाई करती है। तब कहा कि बेटी तुम कौन हो? के मुनिवर, मैं भील नाम की भीलनी हूं, सबरी मेरा नाम है और भगवान की चाह में मैं अपना घर परिवार छोड़ करके चली आई। तब मातंग ऋषि ने कहा कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति यहीं और इसी आश्रम में होगी। नित्य प्रतिदिन
तुम उनके लिए रास्ते में फूल बिछाती रहना। और मैया सबरी नित्य प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा करती थी और रोज बेर लेकर के चक चक के रखती थी। नित्य प्रतिदिन उनकी राह में पुष्प बिछा करके उनकी राह देखती थी। तो एक दिन भगवान का आना हुआ। सबरी ने देखा कि मेरे स्वामी आए हुए हैं, तो भगवान राम ने उन्हें काम भाव से देखा और कहा कि तुम मेरी लक्ष्मी का अवतार हो। भगवान के दर्शन पाकर के सबरी मैया की आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी और कहा, स्वामी हमारा उद्धार कीजिए। और भगवान ने उनको मोक्ष की प्राप्ति कराई है। भगवान की भक्ति में जो जो डूबा है और भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो बिरला ही भक्त होता है। अहम अहंकार करने वाले भक्तों को वो कभी जीवन में दर्शन नहीं देंगे। तो श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, स्वामी क्या भगवान का कोई ऐसा भक्त हुआ जो निर्धन हो, गरीब हो? तब श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि उनका एक भक्त था सुदामा, और प्रशांत आत्मा, बिल्कुल शांत चित्त होकर के जैसा मिल गया उसमें सुने सबर कर लिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चिन ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः परित्यक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जिन्होंने अपनी जितेंद्रियों पर काबू कर लिया और भगवान नारायण को कभी कभी क्रोध आता है, लेकिन मेरे सुदामा जी को कभी क्रोध नहीं आता था, बिल्कुल प्रशांत चित्त रहते थे। भागवत जी में सुदामा जी के माता पिता का नाम नहीं बताया गया है, अन्य ग्रंथों में से लिया गया है। माता सुदेवी च पिता सुदाम्ना पत्नी सुशीला पति प्रीत युक्ता तस्य भार्या कुचलैष क्षोभ छाया तथा विदाह। और दरिद्री किसको कहा जाता है? जिसको धन की ज्यादा लोभ हो उसको दरिद्र कहा गया है। इसलिए सुशीला को यहाँ दरिद्रा सीत मालसा लेप माना विघ्नम च, उनको दरिद्री कहा गया है। तो हे परीक्षित, मैं तुम्हें सुदामा की कथा का वर्णन करता हूं। सुदामा जी नितांत गरीब थे। 5 घरों से जो भिक्षा मिल जाती उसे ला करके वो अपना भोजन करते, लेकिन उनकी पत्नी सुशीला को शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके बालक भूखे रहते थे। किसी के यहाँ महीने में 2 एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन वो नित्य प्रतिदिन व्रत रखते थे। अपने स्वामी से कहा, स्वामी आप कहीं जाकर के कमा करके ले आइए। 5 घरों से जब भिक्षा आती है तो उससे बच्चों का पेट नहीं भरता। मैया लक्ष्मी कहती है, नारायण आपका मित्र इतना दुखी है, लेकिन फिर भी आप कभी जाने की नहीं सोचते हैं, कभी सहायता करने की नहीं सोचते हैं। तो नारायण कहते हैं, मुझे कभी सुदामा ने इस भाव से बुलाया नहीं। यदि वो मुझे इस भाव से बुलाता तो मैं कब का दौड़ा दौड़ा चला आता। तो लक्ष्मी ने कहा, आप स्वयं जाइए, उनको याद दिला के आइए और चलिए उनको छोड़िए, उनके पत्नी के कान में ऐसा मंत्र दीजिए जिससे वो उनको आपके पास भेजे। तो ब्राह्मण का वेश रख करके भगवान नारायण भिक्षा मांगने गए। देवी भिक्षान देहि। मैया सुशीला कहती है, महाराज मेरे यहाँ सिर्फ दरिद्रता है, इसके अलावा मेरे यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा।
बोले देवी यही मुझको दे दो, और अपने पति से कहना कि द्वारकाधीश उनका मित्र है, एक बार उनके पास जरूर भेजना। यह बात जब सुशीला को पता चली तो पत्नी उदास मन से बैठी है और उनसे कहती है, क्यों पतिदेव, मैंने सुना है आपके मित्र सुदामा, आपके मित्र भगवान कृष्ण और सुदामा की बड़ी मैंने मित्रता का नाम सुना है, एक ब्राह्मण देवता बता करके गए, और आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, क्या आपकी सहायता नहीं करेंगे? बोले देवी मैं जैसा हूं अपनी गृहस्थ जीवन में खुश हूं, मैं अपने मित्र के सामने हाथ फैलाकर अपना मान सम्मान नहीं खोना चाहता। जब सुशीला ने ज्यादा जबरदस्ती की तो सुदामा जी ने कहा, यदि मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊं? इतने वर्षों के बाद खाली हाथ गया तो वो मुझसे ताने मारेगा। उन्होंने कहा, महाराज मैं थोड़े से चावल मांग करके लाती हूँ। मैया सुशीला अमीर घरों में गई है, वहां से उनको भगा दिया गया, और जब छोटे घरों में गई हैं वहां से 5 घरों से 5 प्रकार के चावल लेकर के आई, और चावल ला करके भगवान कृष्ण की पुरानी पीताम्बरी जो सुदामा को दी गई थी उसी में बांध करके वो चावल सुदामा जी को दिए, और कहा, स्वामी अपने कन्हैया से कहना कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और मेरे घर नंदलाल जू रोज एकादशी होए। और यह कह करके कन्हैया चले हैं। जब चले हैं तो रास्ते में मेरा मुरली मनोहर उनका साथी बन करके आया है। तेरी नगर बड़ी दूर है कन्हैया, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, न जाने कहां तू जा करके छुप गया है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी ब्रज नगरी हो दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी ब्रज नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, हरित मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, बीच में चले सरजूर नगरी, सरजूर नगरी, नगरी हरिदूर नगरी, नगरी हरिदूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, आऊं रे कन्हैया तेरी भजन गली बड़ी दूर नगरी, और मुरली मनोहर भगवान कृष्ण का रूप धर करके उनके सफर के साथी बने। नदी के पास आए तो केवट बन करके आए हैं और कहा है कि भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यदि नदी में बिठाना हो तो आप बिठा लो। तो सुदामा जी कहते हैं कि आप मुझे अपनी नाम में जरूर बिठाएं, लेकिन मुझसे कुछ मांगे नहीं। तब मेरे गोविंद ने कहा कि अरे भैया बैठिए तो सही, मांगने की तो बात बाद में होंगी। और सुदामा जी को बड़ा नाम में आनंद आ रहा है। जिसकी नाभ स्वयं सुदर्शन चक्रधारी चला रहा हो उसे तो आनंद आएगा ही। भैया एक चक्कर और लगाओ, बड़ा आनंद आ रहा है आपकी नाम में। सुदामा जी 4-5 चक्कर उनकी नाम में लगाते हुए जब उतरने लगे तो केवटिया ने कहा कि अरे सुदामा जी कुछ उतराई तो दे दो। सुदामा जी कह देखो फिर बेईमानी, मैंने आपसे मना किया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं, तो कि आपके पास क्या है? मेरे पास दरिद्रता है। आधी दरिद्रता भगवान सुशीला से ले गए, आधी दरिद्रता भगवान सुदामा से ले गए। बोले मुझे वही दे दो। तो सुदामा जी ने अपनी दरिद्रता उनको दे दी है और आगे बढ़े हैं। जब द्वारका नगरी में पहुंचे हैं तो सारे द्वार एक जैसे। बोले भैया हमको द्वारका नगरी में जाना है। सभी द्वारपाल कहते हैं द्वारका नगरी तो यही है, लेकिन आप कौन हैं? बोले भैया हम बचपन के मित्र हैं, मेरा एक मित्र जो द्वारकाधीश है उससे मिलने के लिए आया है। द्वारकाधीश हो तुम्हारा मित्र? सभी उन पे हंसते हैं और कुछ दूतों को भगवान कृष्ण के पास भेज करके कहा कि एक ऐसा ब्राह्मण आया है कि शीस पगान जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसो यही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी सी और पाम उपाम नहीं ये सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकिसो बसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधाम। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना सुदामा भोजन की थाली सरका दी। क्या आज ऐसी मित्रता है? आज की मित्रता कैसी है कि अपने मित्रों के सामने अपने घर की
कलियुगी मित्र कैसा है? आपके पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला, मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, भैया मेरी गाड़ी ऐसी है, मेरा घर यहाँ है। अपने गरीब मित्र के सामने इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी भाग्य से प्राप्त होती है और जिसके भाग्य में जो प्राप्त होगा न उसे हम मिटाने वाले हैं और न परमात्मा मिटाने वाला है। सिर्फ हमारे कर्म हैं जिसकी वजह से हमें सब कुछ भोगना पड़ता है। तो सुदामा जी द्वारका नगरी में द्वारपालों ने उन्हें घुसने नहीं दिया और द्वारपाल उनसे हंसी टिटोली करने लगे। अरे ब्राह्मण, कहीं द्वारकाधीश के ऐसे भी मित्र होंगे? तभी कहते हैं भैया तुम मानो या मत मानो, मैं तो लंगोटिया यार वो ही है, और तुम्हारी इच्छा है तो मिलाओ, नहीं मत मिलाओ। द्वारपालों ने मेरे गोविंद को अंदर नहीं आने दिया और वहीं खड़े रहे। वो कहते हैं जब मेरे गोविंद की कृपा होगी तब ही मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, क्योंकि यदि आपको आज के समय की दोस्ती देखनी थी तो मैंने आपको बता दिया। मैंने अच्छे अच्छे प्रसंग, अच्छे अच्छे घरों में जाकर के देखा है। लोग आकर के मुझे बताते हैं कि जिस दोस्त की हमने अपनी किताबें बेच बेच करके मदद की और आज वो दोस्त जब पैसे वाला हो गया तो हमारी तरफ मुड़ करके नहीं देखता है। लेकिन मेरा गोविंद ऐसा नहीं है। जैसे ही उसने सुना है कि मेरा सुदामा आया हुआ है तो सुदामा जी कहीं उन्होंने अपनी पीताम्बरी फेंकी है, कहीं मुकुट को छोड़ा है, कहीं चरण पादुका छोड़ी है और रानियों से कहा कि अब मुझे रोकना मत, और अपने भवन से नंगे पैर दौड़े चले आए हैं मेरे गोविंद। झांकी यदि सज गई हो तो जल्दी से निकल के आए, तब तक बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा। जय जय श्री राधे। सुन बरसाने वाली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। झांकी आ रही है, आप अपना भजन करिए। आइए वृंदावन प्रसंग बीच में रुकता नहीं है, जब तक वो आएंगे आप अपना भजन प्रारंभ करिए। बोलिए वृंदावन। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दल पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं ग्यास करके आया। बड़े दिन हुए, बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से द्वार पालो ले। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से द्वार पालो ले दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से द्वार पालो ले दो। नहीं देखा मैंने वर्षा से उसको, नहीं देखा मैंने
गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बच्चे एक बार जोरदार ताली है मेरा श्याम, जोरदार तालियां बजा दे। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और भगवान बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने सुदामा को सिंहासन पर बिठा करके अपने होठों से, दांतों से उनके कांटे निकाले, अपने अश्रुओं से उनके चरण धोए। हे सुदामा, इतने दिन कहाँ चले गए? यदि तुम मुझे याद कर लेते तो शायद तुम्हें ये दुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार रानियों सहित सुदामा जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। और देखिए हमारे ब्राह्मण देव सबसे पहले जोड़े से पूजन कराएंगे परीक्षित जी, जो भी परीक्षित जी हैं अपने दोनों परीक्षित जी सबसे पहले। दोनों परिचित हैं, दोनों को बुला करके पूजन कराइए। बताओ मेरे यार सुदामा रे, बताओ मेरे यार सुदामा रे, बताओ मेरे यार सुदामा रे, यार सुदामा रे, बताओ मेरे यार सुदामा रे, यार सुदामा रे। और भगवान अपनी रानियों सहित ब्राह्मण देवता के सेवा में लगे, महलों में ले गए, सुंदर वस्त्र पहनाए और सुंदर वस्त्र भोजन करा करके सुदामा जी को मलमल के बिस्तर पर बिठा करके चरण दबाने लगे और कहा कि भैया, क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भेजा? अब सुदामा जी उस पोटली को कांक में छुपाए घूमते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये केशव मेरी पोटली को जरूर निकलवाएगा। वो शर्म के मारे उस पोटली को निकालते नहीं। तब गोविंद ने कहा कि उस समय की बात भूल गए जब हम पेड़ों पे चढ़ते थे और मैं जीत जाता था। तभी सुदामा जी कहते हैं नहीं, हम जीतते। तब तक तो पोटली नीचे, और भगवान ने चावल उठा करके एक मुट्ठी में एक लोक दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दिया है, और तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। स्वामी अपने लिए कुछ छोड़ दो।